Audio Jungle. Audio Jungle. अकोला 24 न्यूज़ में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। हदवाड़ के आवंटित 100 करोड़ रुपए विकास कार्य में लगाए, स्माइल बाय टीवी वाले ने की मांग। हदवाड़ में सन 2016 से अकोला मनपा में परिसर की अनेक ग्राम पंचायत विलीन कर मनपा प्रशासन ने हदवाड़ की है, जिसमें अकोला के अंतर्गत आने वाले सिलोड़ा, उमरी, मलकापुर, अकोली खुर्द के साथ साथ छोटे मोटे गांव मनपा में विलीन किए गए। विलीन किए परिसर के विकास हेतु शासन ने 100 करोड़ रुपए आवंटित कर मनपा के नए वार्डों के विकास हेतु खर्च करने के निर्देश दिए गए, किंतु अब तक इन 100 करोड़ का लेखा जोखा प्रशासन ने तैयार न करते हुए मनपा में समाविष्ट गांव के विकास हेतु कुछ भी नहीं किया। इससे मनपा में समाविष्ट परिसर का खस्ता हाल हुआ है। इन हदवाड़ में सम्मिलित परिसर के विकास हेतु आवंटित 100 करोड़ रुपए विकास में लगाने की मांग महानगर कांग्रेस के महासचिव स्माइल भाई टीवी वाले ने की। जिलाधिकारी को सोमवार को दिए निवेदन में स्माइल भाई टीवी वाले ने नागरिकों व प्रलंबित समस्याओं को उजागर किया। हदवाड़ में समाविष्ट सिरोड़ा गांव पंचायत के भारत नगर ए, बी एवं सी, रफीक नगर, औरंगजेब कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, सादिक नगर, संगम नगर, नूर नगर, जवाद नगर, लक्ष्मी कॉलोनी, बॉम्बेवाड़ी, दुर्गा नगर, राज कॉलोनी आदि परिसर का अब तक विकास काम रुका हुआ है। नालियों की निकासी, कच्चे रास्ते तथा बरसात में परिसर में व्याप्त पानी से दुर्गंध फैल रही है। इससे गंदगी का साम्राज्य जहां वहां निर्माण हुआ है। इन मनपा से सम्मिलित भाग के विकास के लिए राज्य शासन ने 100 करोड़ की निधि मनपा को प्रदान की थी। उसके बावजूद भी अब तक उपलब्ध राशि से कोई काम नहीं होने से यहां पर प्रलंबित समस्याओं की भरमार जो कि तो बनी हुई है। इस परिसर के रखरखाव एवं विकास हेतु प्रशासन ने कार्य करने का आह्वान कर इन परिसरों का घर टैक्स 5 वर्ष के लिए माफ करने की मांग भी इस निवेदन में की गई है। इस निवेदन में महावितरण कंपनी राज्य के सामान्य ग्राहक से लूट करने का आरोप भी किया है। एक तरफ दिल्ली में प्रति यूनिट का रेट 3 रुपये 24 पैसे है, मध्य प्रदेश में 2 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट तथा हरियाणा में 3 रुपये 30 पैसे, उत्तराखंड में 3 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट का दर निर्धारित किया गया है। किंतु महाराष्ट्र के अकोला में यह बिजली की यूनिट का दर 7 रुपये 34 पैसे होने से जन सामान्य को पैसे जुटाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने इस संदर्भ में पहल कर अन्य राज्यों की तरह राज्य में कम यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने की मांग भी निवेदन में की गई है। एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सभी प्रकार की निजी फाइनेंस कंपनियां एवं सरकारी बैंक, पंच संस्था अकोला जिले के आम लोगों को उनके द्वारा दिए गए लोन पर काफ़ी ब्याज ले रही है, जिससे जनता आर्थिक कंगाल हो रही है। इसलिए इन कर्जदारों से पिछले 2 साल का ब्याज माफ कर जनता को राहत देने की मांग भी स्माइल भाई टीवी वाले ने अपने निवेदन में की है। कोरोना संकट में लोन लिए सभी नागरिकों के इंस्टॉलमेंट पर 6 महीने की रोक लगाने की मांग भी उन्होंने निवेदन में की है। इसके अलावा अकोटफैल के अंबेडकर चौक से 1600 प्लॉट होते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान एवं शमशान भूमि के मुख्य रास्ते का वर्क ऑर्डर निकाले बावजूद अभी तक इस रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे संबंधित नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनपा प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को बुलाकर जल्द से जल्द इसका काम शुरू करने की मांग की गई है। यदि ठेकेदार आदेश नहीं मानता तो यह काम अन्य ठेकेदार को जल्दी से देकर यह काम पूरा करने का आह्वान भी स्माइल भाई टीवी वाले ने इस निवेदन में की है। इस निवेदन के समय सर्व श्रमिक मजदूर एसोसिएशन द्वारा संचालित सर्व धर्म समिति एवं फुटपाथ फेरी विक्रेता संगठन की ओर से भी निवेदन दिया गया, जिसमें यह मुख्य मांग की है कि मनपा हद में आने वाले फुटपाथ विक्रेताओं के लिए जो 26 जोन आरक्षित किए गए हैं उनका अभी तक काम नहीं हुआ है, इसलिए यह जगह का वाटप अति जल्द करने की मांग फुटपाथ विक्रेता संघ ने अपने निवेदन में इस अवसर पर की है। इसके अलावा 10,000 रुपये की आत्मनिर्भर निधि देने की मांग भी निवेदन में की है। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एवं परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज़ के लिए इरशाद अहमद की रिपोर्ट। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकोला जिलाधिकारी की सेवा में एक निवेदन दिया गया, जिसके अंदर हमारी कुछ प्रमुख मांगें ऐसी थी कि 13/8/2016 से जितनी भी ग्राम पंचायत है जो महानगर पालिका में विलीन हुई है, जिसको हदवाड़ एरिया कहा जाता है, इसको पिछले समय 100 करोड़ रुपए की निधि विकास के लिए आई थी, लेकिन आज तक हदवाड़ एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, जिसके अंदर प्रमुखता से
भौरत ग्राम पंचायत है, शिरोड़ा ग्राम पंचायत है और ना जाने कितनी ग्राम पंचायतें इसके अंदर आई हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो अकोट फैल का एरिया जो भाग कहा जाता है भारत नगर A, B, C, इसके अंदर में सलाम नगर, जवाद नगर और औरंगजेब कॉलोनी, मिन्नत कॉलोनी, बम्बेवाड़ी, शंकर नगर, महमूद नगर, न जाने और ऐसे कितने भाग हैं, वार्ड हैं इसके अंदर, इतने मोहल्ले जहाँ पर आज तक विकास का कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार से कहना है कि जिस विकास के लिए आपने निधि गई तो आखिर निधि कहाँ खो गई। हम RTA के दायरे के अंदर इसकी मालूमात ले के लिए हमने अर्जी लगा दिया जिला अधिकारी की तरफ, बहुत शीघ्र ही इसके ऊपर बहुत जल्दी वो आ जाएगा। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जितनी भी सरकारी वित्तीय बैंकें हैं उन्होंने अपनी जो भी रिकवरी है उसके बाद 6 महीने की रोक लगाना चाहिए, अन्यथा पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, अकोला सह सभी जगह पे ये बात कहने में आएंगी कि भाई विकास नहीं तो टैक्स भी नहीं, और धंधे नहीं तो ब्याज भी नहीं, इनकम नहीं तो बैंक की इंस्टॉलमेंट भी नहीं। तो हम एक नई पैसा फिर भरने का हम आंदोलन छेड़ेंगे आने वाले समय में। हमारी मोहतरम जिलाधिकारी से आपके माध्यम से न्यूज़ चैनल से गुजारिश है कि उन्होंने हमारी दी हुई मांग के ऊपर गंभीरता से विचार करके जल्दी से 36 घंटे के अंदर इसका बिल्कुल तोड़गा निकालना, जिसके अंदर एक हमारा बहुत बड़ा रोड है जो अम्बेडकर रोड से शमशान भूमि तक यानी कि मुस्लिम कब्रस्तान तक जाता है। पिछले कई बार इसका वर्क ऑर्डर निकल चुका लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 36 घंटे के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। अगर हमको चाहिए तो गरीब बस्ती का विकास चाहिए, विकास नहीं तो टैक्स भी नहीं। दूसरी बात, महावितरण कंपनी जो है उसने हमारे यहाँ पर पिछले कहीं स्टेट के अंदर आप देखोगे 3 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल है, कहीं 2 रुपये 97 पैसे, सिर्फ अकोला के अंदर 7 रुपये 35 पैसे। क्यों इतनी तफावत क्यों है इलेक्ट्रिक के अंदर? तो हमारा कहना है कि 100 यूनिट तक इलेक्ट्रिक बिजली का बिल माफ़ किया जाए, जो दर है वो घटाने में आ जाए और जो उनके बिल के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वापस देने में आए। और आखिरी जो है हमारी कि जो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी अवैध बांधकाम जो किए हुए हैं उसके पर गवर्नमेंट ने अवैध बांधकाम शासित रकम लगा दी गई है जो आजीवन के लिए है और वो भी 5 पट है, उसको रद्द करने के लिए हमारा मुख्य रूप से ये आंदोलन था। दूसरा हमारा था सर्वधर्म फुटपाथ विक्रेता संघ की तरफ से भी आज के निवेदन में ये निवेदन भी दिया गया है, संगठन का भी अपने को समर्थन है। उसके अंदर ये है कि भी पिछले टाइम अकोला महानगर आयुक्त ने फुटपाथ विक्रेता संघ के लिए 26 हॉटवर जोन दिए थे, जिसका अभी तक ना जाने कौन सी गली के अंदर मोदी के साथ में विकास में वो कहाँ गुम हो गए। तो उनका भी वो जो है तो हमारे को जल्दी पाठ पुरावा लेखी के साथ में हमारे को उसका भी पाठ पुरावा होना, नहीं तो फिर आखिरी में ये है कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ये सारी चीज़ों का हम निषेध करते हैं और हमारी मांगों के अंदर कभी जल्द अज जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हमारी जान देने के लिए भी तैयारी। जय हिंद, जय विदर्भ।